नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी अखाड़े में महत्वपूर्ण होता है मैदान में उतरे योद्धा में कितना दमखम है। कई बार बड़े पहलवान के सामने आने वाला प्रतिद्वंदी उसके कद काठी से ही डर जाता है और ऐसे में मुकाबले में जीत की उसकी गुंजाइश कम हो जाती है। झारखंड में लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जिनके सामने मुकाबले में कद्दावर नेता उतारने के बजाय विरोधी खेमे ने जो राजनीतिक जानकार मानते हैं और बताते हैं कि वैसे प्रभावशाली नाम वाले चेहरों को नहीं उतारा गया है, उतारने से परहेज किया गया है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चाहे INDI अलायंस खेमा हो, चाहे NDA अलायंस का खेमा हो, दोनों खेमों में जो कद्दावर नाम है उनके सामने कद्दावर प्रतिद्वंदी उतारने से कहीं ना कहीं परहेज किया गया, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। हालांकि इतना स्पष्ट है कि अगर पार्टी ने किसी को प्रत्याशी चुना है तो उसके पीछे का पूरा गुणा गणित बिठाकर तमाम समीकरण सेट करके ही उसे मैदान में उतारा है। लेकिन सामने जो प्रभाव जाना चाहिए, सियासत में आप क्या दर्शाना चाहते हैं, यह भी महत्व रखता है। तो वो प्रभाव क्या उस प्रत्याशी के माध्यम से पार्टी अपने प्रतिद्वंदी के सामने प्रस्तुत कर पा रही है, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि क्या बड़े चेहरों को चुनाव में वॉकओवर देने की कोशिश की जा रही है, चाहे हम हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन का नाम ले लें या बाबूलाल मरांडी का नाम ले लें, जिनके सामने गठबंधन एकजुट नहीं बल्कि फ्रेंडली फाइट करता बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। इन सवालों का जवाब देने के लिए रांची स्टूडियो से हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रेम मित्तल जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बड़े नामों के सामने उनके प्रतिद्वंदी को छोटा क्यों माना जा रहा है? हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं, राजनीतिक जानकार और लोगों के बीच चर्चा का ये विषय है कि ऐसे नाम नामांकन के लिए पहुंचे हैं जिनके नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं रही है, जबकि चुनाव में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेम मित्तल जी, सवाल आपसे, क्योंकि आपके सामने बड़ी चुनौती है सत्ता में वापसी की, और ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने कद्दावर योद्धा हैं उन्हें बेंच पर बिठाने के बजाय मैदान में उतारा जाए। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारे उम्मीदवारों को एक रणनीति के तहत मैदान में उतार रही है और जो भी हमारे तरफ से चुनाव मैदान में है वो कार्यकर्ता जहां टिकट मिल गई, उम्मीदवार बन गया, वो कद्दावर हो गया, उसका कद वैसे ही बढ़ गया है। इसलिए ये कद्दावर नेता होना नहीं होना, यह ठीक है कि पब्लिक के अंदर एक प्रभाव पड़ता है कि बड़ा नाम है, बड़ा ये है, और लेकिन अपने क्षेत्र में सभी पॉपुलर हैं और उस क्षेत्र का चुनाव है, वहां से उसको जीत के विधायक के लिए आना है और केवल उम्मीदवार के नाम पर या उसके व्यक्ति विशेष पर चुनाव तो होते नहीं है। जनता वोट देती भी नहीं है, जनता वोट देती है पार्टियों के नाम पर, पार्टियों की विचारधारा के नाम पर। और हमारी एक विचारधारा है, एक पार्टी है, कार्यकर्ताओं का बड़ा एक हमारे पास समूह है और संगठन है। और हम तो चुनौती, जैसे आपने चुनौती शब्द का इस्तेमाल किया दीपक जी, तो चुनौती समझकर हम तो साल भर पहले से चुनावी कौन से और लोकसभा में समझिए हमारा रिहर्सल हुआ है, वो सारा सेटअप आज भी हमारे पास मौजूद है और हम उस सेटअप के साथ विधानसभा के चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे हैं। इसलिए हमारे संगठन की ताकत के ऊपर, हमारी पार्टी की ताकत के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर जो भी उम्मीदवार तय किए गए हैं वो तो प्रतीक मात्र है। जीतेगी पार्टी, चुनाव लड़ेगी पार्टी। जी चलिए, दिलचस्प बात है। हम इस बात से एक और सवाल आपसे जरूर पूछेंगे, लेकिन पहले कमल जी की भी प्रतिक्रिया इसी सवाल पर ले लें। आ रहे हैं प्रेम जी, आ रहे हैं आपके पास। कमल जी की प्रतिक्रिया एक ले लेते हैं और प्रतिक्रिया ये सवाल है कि क्या आपने भी अपने खेमे के सब मजबूत योद्धाओं को मैदान में उतारा है? देखिए, चुनाव में जब पार्टियां जाती है तो निश्चित रूप से मजबूत जो होता है उसी को टिकट मिलता है और हम लोगों ने पिछले 5 साल इस पर रिहर्सल किया है। कोई नई बात नहीं है। सारा चुनाव जो होता है 5 साल अपने काम के बल पर जो बात होती है वही हम लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से जो
उम्मीदवार बेहतर था उसको हम लोगों ने चुनाव में उतारा है। अब रही बात जीतने और हारने की, तो हम लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सारा चीज जनता पर निर्भर है। और जनता जो है वो सीधा एक बात देखती है कि जो सरकार है या उससे पहले जो सरकार थी किसने क्या काम किया। तो हेमंत जी की सरकार जो है पिछले 5 साल से जनता के वादों पर, जनता के कामों पर खरा उतरा है, तो निश्चित रूप से जीत होगी और फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो बहुमत की सरकार बनाने की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन मैदान में जो प्रभावशाली नाम का अपना एक ऑरा होता है, वो ऑरा संगठन के नाम के साथ जोड़ रहे हैं। प्रेम जी कह रहे हैं कि संगठन का प्रभाव होता है, व्यक्ति विशेष का उतना प्रभाव नहीं होता है। फिर जो दूसरे खेमे से लोग आए हैं उनका प्रभाव, उन्हें इतना महत्व क्यों, ये भी तो सवाल उठेगा ना प्रेम जी। और कुछ नए लोग जो अभी राजनीति में कदम भी नहीं रखे थे, सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी नहीं रहे थे, उन्हें भी मौका दे दिया गया सिर्फ इसलिए कि उनके पीछे एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। देखिए, मैंने कहा आपको कि केवल संगठन नहीं, व्यक्ति का भी महत्व होता है। आखिर व्यक्ति क्षेत्र में काम करता है, उसका कद होता है, उसका व्यक्तित्व होता है और उससे भी लोग प्रभावित होते हैं। दोनों चीजें काम करती हैं, लेकिन ज्यादा काम करता है संगठन, पार्टी और पार्टी की विचारधारा। और जैसा कमल जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं इनसे कि निर्णय जनता को करना होता है। कार्यकर्ता काम करते हैं, बूथों पर अपना सेटअप खड़ा करते हैं, घर घर जाते हैं, मिलते हैं, अपनी बातों को पहुंचाते हैं। वो एक माध्यम है हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का, लेकिन निर्णय तो जनता को करना होता है और जनता निर्णय करेगी। हेमंत सोरेन जी की सरकार पिछले 5 साल में क्या की और क्या नहीं की, कितने इसने वादे किए थे, कितने नहीं किए पूरे, ये सारी चीजों के ऊपर जनता को निर्णय करना। हम तो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता को निर्णय लेना है। यह ठीक है कि हमें पूरा भरोसा है कि जिस ढंग से पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन जी की सरकार चली है, उससे जनता खुश नहीं है। जो चुनावी वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। ऐसे अनेक चीजें हैं जिनको नहीं पूरा किया गया है। तो उन सारी चीजों को लेकर के जनता में जो आक्रोश है, फिर जिस ढंग से भ्रष्टाचार की और बाकी चीजों की बातें सामने आ रही हैं, उन सारी निर्णय जनता को लेना है। निर्णय, यह बात सही है कि निर्णय जनता को लेना, हम अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं और निर्णय जनता को लेना है। 23 तारीख को रिजल्ट सामने होगा। चलिए, क्या सिर्फ जनता तक बातें पहुंचा देना ही पर्याप्त है? प्रेम मित्तल जी इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते ना कि जैसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनती है, वैसे ही स्टार कैंडिडेट्स भी होते हैं। तो स्टार कैंडिडेट के मुकाबले में डबल स्टार कैंडिडेट उतारना पड़ता है, ये आम धारणा है मुकाबले की। तो क्या उसका ध्यान रखा गया है? सभी बातों का ध्यान रखा गया है दीपक जी। और फिर चुनाव में उम्मीदवार उतारने के पीछे रणनीति भी काम करती है। कई तरह के सामाजिक समीकरण देखने पड़ते हैं, कई चीजें होती हैं, लेकिन चुनाव में उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए लड़ाया जाता है, उतारा जाता है। और जीत सकने की किसकी संभावना है और कई चीजें, उसके पीछे कई तरह की रणनीति काम करती हैं। वो सारी चीजों का विचार करके ही हमारा नेतृत्व, किसी भी पार्टी का नेतृत्व, उसी को विचार करके कैंडिडेट तय करता है। और फिर जिसको कैंडिडेट तय कर देता है उसके लिए सारे कार्यकर्ता लग जाते हैं। हाँ, जनता उम्मीदवार का ठीक है, उसके व्यक्तित्व का जो भी प्रभाव पड़ता है उसका एक प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से पार्टियों के आधार पर वोट देती हैं। चलिए, मुख्य रूप से ये बात आ रही है बार बार। कमल जी से भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या इनकी पार्टी ने भी विरोधी खेमे के जो स्टार उम्मीदवार हैं उनके विरुद्ध दावेदार जो उतारे हैं जीत के लिए, वो उतने ही मजबूत हैं या उनसे और बेहतर हैं, ये हर सीट पर कह सकते हैं? और सहयोगियों का साथ हर सीट पर क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी सवाल है। कमल जी। कोई बात नहीं है दीपक जी, सहयोगियों का साथ मिल रहा है। तब पिछली बार भी सहयोगियों का साथ मिला, तब सरकार बनी। इस बार भी सहयोगियों का पूर्ण बहुमत, पूर्ण साथ मिल रहा है, तो सरकार फिर बनेगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमको अभी तक ये बात, अरे जनता स्टार प्रचारक होती है। स्टार प्रचारक कोई चीज होता है क्या? भीड़ जुटाना और उसको वोट में तब्दील करना, ये जनता का काम है।
तो मेरे गठबंधन में तो स्टार प्रचारक हम लोगों का जनता है और हम जनता के भरोसे हैं, क्योंकि 5 साल में 2 साल माइनस कर दीजिए आप कोरोना का, 3 साल में हमने जो काम किया है उसके बल पर हम जा रहे हैं। ये जो 2019 से 2024 का टेन्योर रहा महागठबंधन, आज इंडिया गठबंधन है उसका, तो स्वर्णिम रहा, क्योंकि देखिए आप पिछले 2014 से 2019 का एक भी योजना का नाम बड़े भाई हैं हमारे मित्तल जी नहीं बता पाएंगे कि आखिर रघुवर दास के सरकार में इन्होंने किया क्या। हाँ, एक योजना इनका बहुत फेमस हुआ था और पता नहीं भ्रष्टाचार में सफल हुआ था कि और काम में भी, वो हाथी जो उड़ा था ना, तो हाथी उड़ के कहाँ गया ये समझ में नहीं आया जनता को भी, और जनता ने इनको नकार दिया। लेकिन हम तो 2019 से 2024 के बीच के जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। मुद्दा जो है राज्य हो चाहे देश का हो, मुद्दा तो जनता का ही होना चाहिए, ना कि अनर्गल बात होनी चाहिए। तो हम लोग अनर्गल बातों पर एकदम नहीं जाने वाले हैं। हमने जो जनता को विश्वास में लिया है, जनता का जो काम किया है, उस विषय पर जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत सारी योजना है। मैं तो हमेशा पूछता हूं कि आप जो है 2014 से 2019 की एक योजना सिंगल आप बता दीजिए, तो ये लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप जब हमसे बात कीजिएगा 2019 से 2024 का, मैं ऐसा 20 योजना है जो धरातल पर चल रही है। देखिए, सरकार जो भी आती है, मैं इस बात पर कभी डिबेट में नहीं बोलता हूं कि जो सरकारें आती है 100% अपने काम को करके ही जाते हैं, लेकिन जो सरकारें अगर 90%, 85% अगर अपने काम को करती है तो समझिए कि वो सफल सरकार है और जनता उसको फिर से विश्वास में आती है, जनता फिर से विश्वास में लेती है और सत्ता के करीब तक पहुंचाती है। तो हम लोग तो काम के विषय पर ही बात करेंगे। तो सफल तभी कहेंगे ना कमल जी, जब जनता उसे फिर से चुनकर फिर से सत्ता का संचालन करने और जनसेवा का अवसर देगी। ये तुरंत पता चल जाएगा, ज्यादा समय नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या एक और एक मिलकर सियासत में 2 हो रहे हैं या एक और एक मिलकर 11 हो रहे हैं। किस खेमे में 2 हो रहे हैं, किस खेमे में 11 हो रहे हैं। क्या जनता तक अपनी बातें पहुंचाने में सभी सक्षम हो पा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारा आज का सवाल है, क्या बड़े चेहरों को चुनाव में वॉकओवर देने वाली स्थिति है। क्या दोनों खेमों में कहीं ना कहीं इस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो स्टार कैंडिडेट हैं उनके विरुद्ध मुकाबले में उस कद का, उस प्रभाव का, उस क्षेत्र का प्रभावशाली चेहरा मैदान में नहीं है। हमारे साथ है बीजेपी से प्रेम मित्तल जी और कांग्रेस से कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। ब्रेक से पहले कमल जी, आपने कई बातें कही थी, कई समीकरणों को साधने की बात भी कही थी, और इन समीकरणों को साधने वाला जो व्यक्ति है उसे अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो उस क्षेत्र का वो कद्दावर कैंडिडेट माना जाएगा। यह आप संगठन के तौर पर, संगठन के प्रवक्ता के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन क्या जनता में भी वो प्रभाव रहेगा। अगर हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन प्रश्न के लिए जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि वही प्रभाव उस क्षेत्र के प्रत्याशी का उनके इलाके में देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो सत्य बात है कि हेमंत जी और कल्पना जी, खास करके हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी ने जो राज्य की जनता के लिए काम किया है, तो उस विषय से तो लगता है कि प्रभाव है। और पिछले चुनाव में भी देख लीजिए, 5 जो देखिए, ये राज्य जो है बेसिकली बना था यहाँ के लोकल, यहाँ के आदिवासियों के लिए, और पिछले चुनाव में यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है वो खुलकर वोट किया, जिसका परिणाम है कि 5 सीट जो अनुसूचित जाति के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षित है, उस 5 सीट पर हमने विजय प्राप्त किया। या इससे पहले जाइए, जब 2019 का चुनाव हुआ, 28 ऐसी सीटें हैं, उसमें से हमने 26 सीटों पर विजय प्राप्त किया। तो स्वाभाविक तौर पर जनता के और गरीब गुरबों की जो बात करेगा वही इस राज्य पर राज करेगा। क्योंकि जब हेमंत जी ने यहाँ के सवालों का
जब मित्तल जी, फिर एक छोटा सा सवाल है, और ये सवाल जब हमारी टीम जनता के बीच जा रही थी तो ये सवाल मेरे सामने भी आया था। लोगों ने पूछा था कि जब इतने ही प्रभावशाली लोग हैं और जब मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया है तो फिर चुनाव प्रचार के लिए केंद्र के नेताओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट क्यों जारी की गई है? स्टार प्रचारक में केंद्र के अधिकांश नाम शामिल हैं, झारखंड के नेताओं को ही उतारना चाहिए था मैदान में। देखिए, जनता जिस राज्य में चुनाव लड़ती है ना, तो ये तो पार्टी का प्रोटोकॉल है कि उसमें देश के जितने बड़े नेता हैं उनको बुलाया जाता है, वो अपनी बातों को लोग के बीच में रखते हैं। लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है तो उस वक्त में आप देख लीजिएगा, जब जब जनता चुनाव में आती है तब तब जो है सरकार जो है निश्चित रूप से बनती है। तो आप देखिए, अभी जनता एकदम चुनाव लड़ रही है। आप लोकसभा का भी चुनाव देख सकते हैं, जनता चुनाव लड़ी थी। आप जिनके चेहरे पर चुनाव लड़े उनको नकार दिया लोग, क्योंकि आप जब ये बात आपके कम हुई। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा कि संविधान को बदल देंगे, लेकिन इनके जो नेता है उन्होंने तो ये बात कहा था कि संविधान को हम बदल देंगे अगर 400 पार आएगा। तो इनको 400 पार का नारा जो है तड़ी पार करके दिखा दिया। झारखंड में जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि झारखंड में जो हेमंत जी का कार्यकलाप है उससे जनता बहुत खुश है और निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद देगी। चलिए कमल जी से भी जान लेते हैं। कमल जी, जो ये कह रहे हैं कि जनता मैदान में है, फिर भी इनके स्टार प्रचारकों के लिस्ट पर आप अगर नजर डालेंगे तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वहां तो चेहरे का प्रभाव दिखेगा। मैं आपको बता दूं, जो चेहरा इनका अभी राज्य में सक्रिय है, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा, ये दोनों लोग भ्रष्टाचारी हैं। इन पर दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। तो जनता तो ये समझ रही है कि जब भ्रष्टाचारी इनके मुखिया हैं, और दूसरी बात है कि इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो राज्य का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इनके तो जितने चेहरे हैं कहीं ना कहीं दूसरे दल के हैं। आप देख लीजिए कि बीजेपी का अपना कोर टीम तो है ही नहीं ऊपर। बाबूलाल जी को अगर देखते हैं तो जेवीएम से आए हैं, अगर अमर बाउरी को देखिएगा तो जेवीएम से आए हैं, चंपई सोरेन को देखिएगा तो जेएमएम से आए हैं। तो इनके पास तो चेहरे का अभाव है। इनका बीजेपी का कुनबा तो अब जेवीएम के नीचे दब चुका है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ साफ टारगेट है कि हमारा नेता हेमंत सोरेन है और राज्य के मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और जनता ने भी इस बात को मोहर लगा दिया है कि इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन ही। जी, लेकिन क्या वाकई आपके पास जो स्थानीय स्तर पर नेता हैं, मुकाबले में आप ये कह रहे हैं वो जनता में वो प्रभाव डाल पाएंगे? और जो संख्या बल है नेताओं का एनडीए खेमे में, और जो संख्या बल है नेताओं का आईएनडीआई अलायंस खेमे में, प्रचार के दौरान मुकाबला क्या बराबरी का लग पाएगा? देखिए, मुकाबला बराबरी का नहीं है। मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन का जो मुकाबला है वो उन लोगों से है जो इस देश के किसी भी चीज में, आजादी तक में इनका योगदान नहीं है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, तो गांधीवादी आदमी है जो अपने तरीके से चुनाव में भी जाता है और जो बातों को रखना है, जो जनता के बीच बात रखना है। तो मेरे पास काम का आधार है। आखिर बीजेपी किस आधार पर चुनाव में जाएगी ये तो जानकारी ले लीजिए। बिल्कुल, जान लेते हैं। प्रेम जी बगल में ही आपके बैठे हैं। प्रेम जी, इनके पास तो उपलब्धियां गिनाने के लिए है जैसा ये कह रहे हैं, और भविष्य की संभावनाएं जनता इनमें देख रही है ये कह रहे हैं। आपके पास तो बीते 5 साल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप सरकार को विफल बताने में, जोर शोर से आवाज जनता की उठाने में कामयाब रहे हैं, ऐसा कमल जी मान रहे हैं, और इस आधार पर आपका खेमा कमजोर बता रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 5 वर्षों में
इस सरकार की विफलता के ऊपर हमने लगातार संघर्ष किया है, आंदोलन किए हैं, जेल गए हैं, लाठियां खाई हैं, सब कुछ हुआ है। हम जनता की आवाज को लेकर के, जनता के समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं और जनता वो सारी चीजें देख रही है। लेकिन अभी बात जो चल रही है कि स्टार प्रचारकों की, उस पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं दीपक जी। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है, कमल जी की पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे तो राष्ट्रीय नेता आएंगे ही, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय नेता भी है हमारे पास, इसलिए राष्ट्रीय नेता स्टार प्रचारकों की सूची में रहेंगे, आएंगे। इनके राहुल जी आएंगे ही, इनकी प्रियंका गांधी जी आएंगे ही, हमारे भी बाकी जो भी नेता है राष्ट्रीय नेता वो आएंगे ही। इसलिए स्टार प्रचारक, अच्छा दूसरा एक टेक्निकल चीज भी है, स्टार प्रचारक बोलने से केवल बड़ा नेता वाली बात ही नहीं है, इसमें एक टेक्निकल बात भी है। चुनाव आयोग सभी पार्टियों से लिस्ट ले लेती है और उसको अप्रूव कर देते कि ये स्टार प्रचारक रहेंगे, और उस लिस्ट में फिर स्टार प्रचारकों को अलग से चुनाव आयोग एक सुविधा देती है। अच्छा, चुनाव में खर्चा का भी हिसाब है, कैंडिडेट तो का एक मुकाबला लिमिट होता है। दिलचस्प होगा और हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम मित्तल जी, कमल ठाकुर जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वो एक गाना है ना, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना, लेकिन झारखंड के चुनाव में चेहरा भी देखना होगा और दिल में उतरकर मुद्दे भी देखने होंगे। अब तक क्या किया है वो भी आकलन करना होगा और भविष्य की क्या संभावनाएं दिखा रहे हैं उस पर भरोसा भी करना होगा। कितना भरोसा, कौन सा खेमा जनता का जीत पाता है, ये उसकी जीत सुनिश्चित करेगा। 23 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।